जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। आगे भगवती सीता ने महावीर हनुमान को बल और बुद्धि से संपन्न जानकर कह दिया, बेटा जाओ श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए इच्छानुसार मधुर फल खाओ और पेट भर लो। सीता जी से मिला हार्दिक आशीर्वाद, हनुमत ने समझा उसे जीवन लाभ प्रसाद। सीता जी के वाक्य नहीं थे अनमोल, रत्न थे चुने हुए, मनमानस में ले कपि को साहस धन से 100 गुने हुए। समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान श्री समीर कुमार ने मन ही मन विचार किया, दूत का कार्य स्वामी के हित के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। राक्षस राज रावण का दुर्ग अभेद्य है, इसके प्रत्येक द्वार पर इतने अद्भुत और शक्तिशाली यंत्र लगे हैं जिनके रहते किसी भी वीर वाहिनी का इसमें प्रवेश संभव नहीं। दूसरे, इस अगम लंका को मैंने रात्रि में देखा है। दशग्रीव के व्यक्तित्व एवं उसके योद्धाओं का कैसे पता चले? शत्रु की सैन्य शक्ति की जानकारी आवश्यक है। इतना ही नहीं, रावण को आतंकित कर उसका मनोबल गिराने से भी लाभ होगा। माता सीता भी दिए गए आश्वासन का विश्वास दिलाने से धैर्यपूर्वक अपने जीवन काट सकेगी। अतएव लंका को भली भांति देखकर इसके अधिपति रावण से मिलकर ही जाना उचित होगा। पर 10 मुख से भेंट कैसे हो? यदि ये असुर किसी प्रकार उत्तेजित हो जाएं तो निश्चय ही मैं रावण के सम्मुख पहुंचा दिया जाऊंगा। बस अपने मन में इस प्रकार की योजना बनाकर श्री पवन पुत्र उछलकर एक वृक्ष पर चढ़ गए। वे मधुर फलों को खाने लगे। वे कुछ फलों को कुतर कर और कुछ को वैसे ही धरती पर फेंक देते, किसी वृक्ष की डाल तोड़ देते, तो कोई समूचा वृक्ष ही उखाड़ देते। इस प्रकार से संपूर्ण अशोक वाटिका को नष्ट करने लगे। जिस अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता रहती थी, उसके अतिरिक्त पवन पुत्र ने वाटिका के समस्त पुष्पों
एवं फलों के वृक्षों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अत्यंत सुंदर वाटिका कुछ ही देर में उजाड़ हो गई। इतना ही नहीं, परम शक्ति संपन्न पवनात्मज श्री हनुमान जी असुरों के गगनचुंबी चैत्य प्रासाद पर चढ़ गए। अब मेरे श्रोता बंधु सोचेंगे कि चैत्य प्रसाद क्या है। तो लंका के राक्षसों के कुल देवता का अत्यंत रमणीय भवन का नाम चैत्य प्रसाद है। वे परम तेजस्वी शिवावतार कपीश्वर विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनित करते हुए उस प्रासाद को तोड़ फोड़ कर नष्ट करने लगे। विशालकाय श्री हनुमान जी की गर्जना सुन तमोगुनी राक्षस भयभीत होकर जग गए। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर चैत्य प्रसाद की ओर दौड़े। अत्यंत मनोहर अशोक वाटिका की दुर्दशा देखकर वे चकित हो गए। असुरों ने कुपित होकर नख दंष्टा युद्ध पवन कुमार पर आक्रमण कर दिया, किंतु अत्यंत शक्ति संपन्न श्री हनुमान जी के सम्मुख वे क्षण भर भी न टिक सके। प्रासाद के कंगूरों एवं वृक्षों के आघात से मर मिटे। कुछ विकट राक्षसियों ने श्री जनकनंदिनी जी के पास जाकर उनसे पूछा, यह बानराकार विकट वीर कौन है? माता सीता ने उत्तर दिया, राक्षसों की माया तो तुम ही जानती हो, मैं दुखिनी क्या बताऊं। मृत्यु से बचे दो चार असुर प्रहरी और राक्षसियां रावण के समीप पहुंची। उन्होंने कहा, प्रभो, एक बानराकार प्राणी पता नहीं कहां से आकर अशोक वाटिका में प्रविष्ट हो गया है। उसने पहले तो सीता जी से बात की, फिर हमारे देखते ही देखते संपूर्ण अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया। वाटिका का एक भी वृक्ष सुरक्षित नहीं रह पाया है। इतना ही नहीं, उस दुस्साहसी ने हमारे मणि निर्मित चैत्य प्रासाद को भी तोड़ डाला है और हमारे समस्त राक्षसों को मारकर अब भी वहां सर्वथा निर्भय और निश्चिंत बैठा हुआ है। प्रहरी सैनिकों में हम दो तीन ही किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर यहां आ सके हैं। रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ।
उसने अभी अभी दुस्वप्न देखा था। स्वप्न में भी एक विकट वानर उसे बुरी तरह तंग कर रहा था। उसने तुरंत सशस्त्र सैनिकों की एक विशाल बाहिनी भेजी। अब उस समय स्वर्ण शैलाभ कपिश्रेष्ठ लोहे के विशाल खंभों को लेकर टूटे फूटे मंदिर के सामने बैठे असुरों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन महातेजस्वी श्री पवनपुत्र का मुख अरुण वर्ण और आकृति अत्यंत भयानक थी। असुरों की विशाल वाहिनी आती देख उग्र वेग श्री हनुमान जी ने भयानक गर्जना की। मल्ल विद्या के परम आराध्य श्री आंजनेय की विकट मूर्ति देखकर एवं उनकी भयानक गर्जना सुनकर राक्षस वीरों का हृदय कांप उठा। उन्होंने बाणेश्वर हनुमान जी पर एक साथ ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा प्रारंभ कर दी, किंतु अमित विक्रम क्रोध संरक्त लोचन श्री पवन पुत्र के प्रहार के सम्मुख वे विवश होकर कुछ ही क्षणों में मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो गए। असुरों के विशाल वाहिनी के विनाश की सूचना रावण के पास पहुंची। वह इस संवाद से अत्यंत चकित हुआ। उसने अपने मंत्री प्रहस्त के पुत्र जम्बुमाली को शत्रु वानर को बंदी बनाकर या मृत रूप में लाने के लिए भेजा। जम्बुमाली विशाल काय क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। वह क्रोध में उन्मत्त होकर अशोक वाटिका के लिए चला। चैत्य प्रासाद भंजक श्री हनुमान जी फाटक के छज्जे पर खड़े थे। सशस्त्र असुर वीर को अपनी ओर आते देखकर वे प्रसन्नतापूर्वक गर्जना करने लगे। जम्बुमाली ने श्री पवन पुत्र पर तीक्ष्णतम शरों का वर्षा की। श्री हनुमान जी घायल हो गए, किंतु उन्होंने एक ही झटके में उसका गर्भ खर्व कर दिया। असुर का प्राणहीन शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रहस्त पुत्र जम्बुमाली और अपने किंकरों की मृत्यु की सूचना पाकर राक्षसाधिप रावण आश्चर्य में डूब गया। उसने अपने मंत्री के अमित तेजस्वी अत्यंत बलवान धनुर्धर अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा परस्पर होर लगाकर शत्रु पर विजय प्राप्त की इच्छा वाले 7 पुत्रों को भेजा। वे 7 अद्भुत वीर अपनी सशस्त्र वाहिनी के साथ एकाकी रुद्रांश को मारने चले। वे पराक्रम
वे पराक्रमी मंत्री कुमार तपाए हुए सुवर्ण से चित्रित अपने धनुषों की टंकार करते हुए बड़े हर्ष और उत्साह से आगे बढ़े। उधर सूर्य के समान तेजस्वी श्री पवन कुमार प्रचंड लोह स्तंभ लिए असुर सेना की प्रतीक्षा में बैठे ही थे। असुरों ने उन पर एक साथ भयानक बाण की वर्षा की। समर प्रिय परम पराक्रमी श्री हनुमान जी ने उनके तीक्ष्णतम शरों से अपनी रक्षा करते और घोर गर्जना के द्वारा उन्हें भयभीत करते हुए उन पर आक्रमण किया। कुछ ही देर में सहस्रों सैनिकों के साथ सातों मंत्री कुमार धराशायी हो गए। बची खुची सेना भयाक्रांत होकर भाग गई। पुनः रावण के पास सूचना पहुंची। इस संवाद से वह भयभीत हो उठा, किंतु उसने मन को संयमित कर अपने कर्तव्य का निश्चय किया। उसने अपने महान वीर, नीति निपुण एवं धैर्यवान विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रधस और भास्कर्ण नामक 5 सेनापतियों को श्री हनुमान जी को पकड़ लाने की आज्ञा दी। दशग्रीव के 5 सेनापति अपनी विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका पहुंचकर उग्र नेत्र श्री हनुमान जी पर एक साथ ही टूट पड़े। उस समय हंसराज श्री हनुमान जी का आकार भयानक पवन तुल्य हो गया। उनकी भीषणतम आकृति एवं आकाश को विदीर्ण करने वाले गर्जन से असुर तो निष्प्राण हो गए। उनके अस्त्र शस्त्र परम शक्ति संपन्न श्री अंजनानंदन को खिलौने तुल्य प्रतीत हुए। उन्होंने कुछ ही क्षणों में समूची सेना के साथ 5 सेनापतियों को रौंद डाला। उनकी लाशों से वहां की धरती पट गई। वानराधीश पवन नंदन लौह स्तंभ लिए मुख्य फाटक पर खड़े होकर अन्य राक्षस वीरों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। उस समय क्रोध संरक्त लोचन कपि सत्तम असुरों का संहार करने के लिए उद्यत भयानकतम काल तुल्य प्रतीत हो रहे थे। राक्षस राज दशानन ने अपने 5 सेनापतियों के सैनिकों एवं वाहनों सहित मारे जाने का दुसंवाद सुनकर अपने वीर पुत्र अक्ष कुमार की ओर देखा। युद्ध के लिए उत्कंठित रहने वाला वीरवर अक्ष कुमार अत्यंत उत्साहपूर्वक उठ खड़ा हुआ। वह महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि सुवर्ण मंडित रथ पर आरूढ़ होकर कपीश्वर की ओर चला। उसके रथ में धनुष बाण, तरकस, तलवार, शक्ति, तोमर आदि समस्त अस्त्र शस्त्र यथास्थान यथाक्रम रखे थे। अक्ष कुमार ने समर सूर हनुमान जी पर प्रचंड
वेग से आक्रमण किया, किंतु भूधराकार श्री महादेवांशज आकाश से सीधे उसके रथ पर कूद पड़ी। उसके रथ, अश्व और सारथी सभी समाप्त हो गए। वीरवर अक्ष कुमार रथ से कूदकर श्री पवन पुत्र पर अस्त्र प्रहार करना ही चाहता था कि वे पुनः आकाश में उड़ गए। उनके पीछे राक्षस अक्ष कुमार भी दौड़ा। श्री हनुमान जी अत्यंत फुर्ती से उसके दोनों पैर दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए और उसे आकाश में ही हजारों बार वेग पूर्वक घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। उच्च आकाश से नीचे गिरने पर असुरराज के प्राण प्रिय पुत्र के किसी भी अंग का पता नहीं चला। केवल यत्र तत्र खून की छीन धारा बहती दिख पड़ी। श्री हनुमान जी द्वारा अक्ष कुमार के मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहाँ एकत्र होकर विस्मय के साथ परम तेजस्वी साक्षात काल तुल्य श्री रुद्रांशज का दर्शन किया। श्री पवन पुत्र पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा डटे। अक्ष कुमार की मृत्यु का अत्यंत दुखद समाचार रावण के पास पहुंचा। उसने बड़ी कठिनाई से अपना मन स्थिर किया। प्रज्वलित रोखानल में दग्ध होता हुआ रावण स्वयं हनुमान जी को पकड़ने चला, किंतु इंद्रजित ने उसे रोककर कहा, महाभाग, मेरे रहते आप दुखी क्यों होते हैं? मैं अभी उस बानर की चंचलता शांत करता हूँ। इंद्रजित को बानर राज श्री हनुमान जी के साथ उद्यत हुआ देख उसे सावधान करते हुए कहा, बेटा, उस बानर की शक्ति का कोई माप तौल की सीमा नहीं है। इधर आपको भाषा में भी कह दिया हूँ। अब ये राधे श्याम रामायण की वाणी है। रावण ने यह टेर सब सुनी तीसरी बार, अक्षय सुत की मृत्यु सुन बोला तनिक विचार। इंद्रजीत अब जाओ तुम, बानर है बलवंत, बध मत करना बांध कर लाना यहाँ तुरंत। देखूं तो मैं कौन है ऐसा बल भंडार, जिसने मेरे अक्षकोरण में किया संहार। मेघनाद पहुँचा जब ही हंसे पवन के लाल, तार लिया इस बार है योद्धा एक विशाल। फिर गर्ज गर्ज तरुवर उखार, सीधा प्रहार भरपूर किया।
रथवान सहित घोड़े मारे, रथ को भी चकनाचूर किया। सारा दल अंगरक्षकों का संहार दिया बजरंगी ने। फिर इंद्रजीत के निकट पहुँच जयनाद किया बजरंगी ने। हल्का सा मुष्टिक कर प्रहार, किलकार उठे तरु पर जाकर। उस इंद्रजीत से योद्धा को मूर्छाई मुक्का खाकर। मूर्छा से जग मायावी ने दिखलाया माया बल सारा। बजरंग बली से बस न चला, मिल गया धूलि में छल सारा। उछल रहे थे वृक्ष पर पवन पुत्र सौ आह्लाद। नीचे से कहने लगा झुंझला कर घननाद। डाली डाली उछल कर दिखलाता है चाल, बंदी करता हूँ अभी अपने लिए संभाल। मैं मेघनाद कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया हूँ। जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझे ले जाऊंगा। हनुमत बोले युद्ध कर, बातों का क्या काज। इंद्रजाल ये खेल ले, इंद्रजाल सब आज। यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा लो। क्यों खड़ा हुआ मुंह तकता है, अपने सब कर्तव्य दिखला लो। तेरा मेरा रण ही क्या है, तुझको खेल खिलाना है। तू मेघनाद कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं कामजीत बलवाला हूँ। तू दीपक है, मैं हूँ मशाल, रविकुल रवि का उजियाला हूँ। बिगड़ उठा यह बात सुन लंकाधीश कुमार। ब्रह्मास्त्र लेकर कहा अच्छा रोक प्रहार। मुझको तो तुझे बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा। 100-200 नहीं सहस्रों ही कर्तव्य अपने दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्म पास, इसमें अब तुझे बांधता हूँ। कहा अंजनी लाल ने पूर्ण हुआ संग्राम, बंधन है यह धर्म का, बल का अब क्या काम। यह ब्रह्मास्त्र, यह ब्रह्म फांस, यह ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है। मैं इसे काट सकता हूँ, पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निस दिन रटते हैं, जिनका लेते ही नाम तुरंत सारे भव बंधन कटते हैं। उनके जन को यह बंधन क्या, पर प्रश्न धर्म का है इसमें।
अतएव नाथ के कार्य हेतु यह अनुचर बंधता है इसमें। इतना कहकर बंध गए स्वयं, वृक्षों के डाले छोड़ दिए। बंधते बंधते भी कपिवर ने बीसों के मस्तक तोड़ दिए। लंकेश्वर की सभा में पहुँचे जभी कपीस, क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा 10 शीस। तू कौन, कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बता। बानरे उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बंदरे। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्ष कुंवर मेरा, तो मेरा क्यों ना संग, तो तेरा क्यों न संहार करूं। तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। ब्रह्मपाश से मुक्त हो बोले कपि सविवेक, उत्तर कैसे एक दूं जब है प्रश्न अनेक। आज अभी इतना ही। अब आगे रावण के सभा में क्या क्या हुई वो मैं आगे बतलाऊंगा। मैं तो विश्वस्त हो गया हूँ। मेरे सभी श्रोता सागर भाई इस नदी को प्रेम से अपने अपने अंदर में समाते होंगे। और जहाँ तक कथा की बात है, आज तक मैंने जो भी कथा कहा हूँ, कुछ शिव स्तोत्र भी कहे हैं। सब में मेरा स्वार्थ निहित है। मेरा स्वार्थ यही है कि मेरे श्रोता बंधु सुने और इस बात को समझें आनंद मन से। यदि आनंद मन से अनुराग पूर्वक इसको सुनेंगे तो हनुमान जी के वीरता का सवाल है। हनुमान जी का नाम महावीर है। अकेले लंका के अशोक वाटिका में पहुंचकर उनको तो अभी जो रावण से भेंट हुई है, पहले वो अपनी योजना बना रखे थे। मैं इस तरह का काम करूंगा तो जरूर रावण मुझे बुलाएगा। हनुमान जी में खासियत यही है कि अपना परिचय राम जी के परिचय से अशोक वृक्ष के ऊपर में दिए छिप करके छोटे पक्षी के रूप में जब माता सीता बुलाए तभी तो वहां गए। अंतर है
माता सीता जो बुलाए राम जी का चरित्र सुनकर, और राक्षस राज रावण ने बुलाया। तो यहाँ पर उसके साथ हनुमान जी खाने की स्थिति में, फल खाने की स्थिति में, पेट भरने की स्थिति में गए और वे राक्षसे के समूह को भेजते गया। महान महान राक्षस को भेजा और सबको अकेले हनुमान जी संहार करते गए। ये महावीर जी के जैसा नाम है वैसा ही वीरत्व का प्रमाण है। और इस कथा को जो कोई भी सुनिएगा उसमें वीरता, धैर्यता और किसी काम में परेशानी नहीं होगी। हनुमान जी तीनों लोक के किसी तरह का भी काम हो सब में सक्षम है। फिर ये सामान्य बात, हमारी आपके माया की बात, हमारी आपकी कोई कामना की बात, ये सब तो तुच्छ बात है। तुरंत हनुमान जी दयालु हैं, सुनते हैं, सुनेंगे। जय जय श्री सीताराम। अब मैं एक आप लोगों के सामने में विनय प्रस्तुत करता हूँ। नाम अब तो निभाए बनेगी, बिगड़ी मेरी बनाए बनेगी। नाम अब तो निभाए बनेगी, बिगड़ी मेरी बनाए बनेगी। चिंता से सभी अंग हैं मुरझाए कमल से, वह शोक ने बेरा, वह शोक ने घेरा है। कल है नहीं कल से, यह आ गई है ग्रह दशा, किस कर्म के फल से। गुरुदेव उबारो मुझे निज पुण्य के बल से, दुख मेरा मिटाए बनेगी। नाम अब तो निभाए बनेगी, बिगड़ी मेरी बनाए बनेगी। धन्वंतरी बन चूर्ण कोई शीघ्र खिलाओ, अथवा सुसैन होके संजीवन ही पिलाओ, या
जो उचित प्रयत्न हो वह काम में लाओ, गुण गाएगा कृपालु के मरते को जिलाओ। अब न क्षण भर रुलाए बनेगी नाथ, अब तो निभाए बनेगी नाथ, अब तो निभाए बनेगी, बिगड़ी मेरी बनाए बनेगी। दासों को बड़ा कष्ट यह अंधेर नहीं है, या आप तलक पहुँचती यह टेर नहीं है। गिरता है वज्र भाग्य का कुछ फेर नहीं है, पृथ्वी पर प्रलय हो रही है, देर नहीं है। अब तुम ही को सुनाए बनेगी नाथ, अब तो निभाए बनेगी नाथ, अब तो निभाए बनेगी, बिगड़ी मेरी बनाए बनेगी। संकट उसी पे आए, संकट उसी पे आए, जिसका शुद्ध हृदय हो। न्यायेश करो न्याय, तो अन्याय का क्षय हो। संकट उसी पे आए, जिसका शुद्ध हृदय हो। न्यायेश करो न्याय, तो अन्याय का क्षय हो। जो ले चुका चरण की शरण, क्यों उसे भय हो। स्वीकार राधे श्याम की यह आर्ज विनय हो। कष्ट मेरा हटाए बनेगी नाथ, अब तो निभाए बनेगी नाथ, अब तो निभाए बनेगी, बिगड़ी मेरी बनाए बनेगी। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम।